बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं सिटी 10 और मैं हूं आपकी मेज़बान अना यूसुफ। इस दुआ और इस उम्मीद के साथ कि अल्लाह ताला आपके लिए आसानियां पैदा करे और हमें आसानियां बांटने की तौफीक अता फरमाएं। आज के प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करेंगे तो एक अच्छी चीज़ जो होने जा रही है आपसे ज़रूर डिस्कस करूँगी वो है ये है कि जी चालान जो हैं वो अब ऑनलाइन जमा कराए जा सकेंगे। यानी वो झंझट जो आपको कतारों में लगना पड़ता था, बहुत देर इंतज़ार करना पड़ता था, वो अब जो है बहुत हद तक आपका मसला जो है हल हो जाएगा। साथ साथ आपको ये भी बताएं बिल और इसके साथ साथ टैक्स जो हैं वो भी ऑनलाइन जमा कराए जा सकेंगे। यानी अब ना तो आपको कतार में लगना पड़ेगा, ना ही इंतज़ार करना पड़ेगा। बाकायदा तौर पर इस पर वर्किंग शुरू हो गई है, जल्दी इसका आगाज़ किया जाएगा तो मुश्किलात आपकी काफ़ी हद तक हल हो जाएंगी। पहला सेगमेंट शामिल कर देते हैं टुडेज़ वेदर। शाहरुख नदीम हमारे साथ मौजूद होंगे। शाहरुख बताइएगा मौसम कैसा रहेगा, क्या कहना है महकमा मौसमियात का? बिल्कुल, शहर के मौसम की बात की जाए तो शहर का जो मौसम है वो काफ़ी खुशगवार है और सर्दी है उसकी शिद्दत बरकरार है। इस वक्त बात की जाए अगर दर्जा हरारत की तो जो शहर का मौजूदा दर्जा हरारत है वो 10 डिग्री सेंटीग्रेड है, जबकि जो हवा में नमी का तनासुब है वो 85% है। महकमा मौसमियात के मुताबिक शहर के जो दर्जा हरारत है वो ज़्यादा से ज़्यादा 18 डिग्री सेंटीग्रेड जबकि कम से कम 4 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का इम्कान है। इसका मतलब ये है कि रात के वक्त जो है वो सर्दी की शिद्दत में खातिर ख्वाह इजाफा देखने में आएगा। महकमा मौसमियात की जानिब से भी बताया गया है कि जो 29 जनवरी तक जो मतला है वो बिल्कुल साफ़ रहेगा। इसके साथ साथ मगर जो धुंध है उसकी शिद्दत में इजाफा होने का इम्कान है। इस वक्त की बात की जाए इस वक्त भी सूरज निकला हुआ है, मतला बिल्कुल साफ़ है और साथ साथ ठंडी हवाएं चल रही हैं जो सर्दी की शिद्दत में मज़ीद इजाफा कर रही हैं। जी, सर्दी की शिद्दत में मजीद इजाफा करिए। बहुत शुक्रिया शाहरुख, आप हमारे साथ मौजूद थे। मौसम कैसा रहेगा आप हमें बता रहे थे। आज की टॉप स्टोरीज क्या हैं ये मैं आपको बताऊंगी। सबसे पहले हमारे पास खबर है जी हुकूमत का एक और यू टर्न, बसंत ना मनाने का ऐलान। ऑपोजिशन का एहतजाज, हुकूमत मान गई। सानिया साहिवाल पर आज पंजाब असम्बली में इन कैमरा ब्रीफिंग का ऐलान। लाहौर में बढ़ती हुई आलूदगी की वजह सामने आ गई। 8 साल में 75% दरख्त काटे जाने का इंकशाफ। और अगली खबर है जी नवाज शरीफ को जेल में दिल का दौरा पड़ने का इंकशाफ, मेडिकल बोर्ड ने तस्दीक कर दी। ये हैं हमारी आज की टॉप स्टोरीज, डिटेल में डिस्कस करेंगे। हमारे साथ हमारे सीनियर रिपोर्टर शाहिद सिप्रा और अकमल समरू मौजूद होंगे, उन्हें शो में वेलकम कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम सिप्रा साहब, क्या हाल चाल है? अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है समरू साहब? जी अल्लाह का बड़ा एहसान, आप खैरियत से? शुक्र है अल्लाह का। पहली खबर की तरफ जाते हैं। हुकूमत की जानिब से एक और यू टर्न, बसंत ना मनाने का ऐलान। सिप्रा साहब ये तो मुझे लगता है होना ही था, और जब जब हम लोगों ने ये खबर चलाई कि बसंत के लाहौरिये दिलदादा हैं, हुकूमत की तरफ से सिर्फ हमें एक बयान नज़र आया कि जी ऐलान किया जाएगा, बाकायदा तौर पर तारीख का ऐलान किया जाएगा, और उसके बाद कोई आपको रुआं धुआं भी नज़र नहीं आया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट है उसके यू टर्न तो मशहूर हैं, लेकिन इस पे थोड़ा था कि जब इनके सूबाई वज़ीर फ़याज़ुल हसन चौहान साहब ने जब ब्रीफिंग दी और बड़ा उन्होंने कहा कि हम ज़रूर और मनाएंगे, उसके बाद जो गैप आ गया मेरे ख्याल से लोगों की हाँ, उम्मीदें भी खत्म हो और गई। उसके बाद फिर दीगर जो वुज़रा हैं उनकी जानिब से और दीगर जो रहनुमा हैं उनकी जानिब से भी यही कहा गया कि हम फरवरी में बसंत को मनाएंगे, ये त्यौहार है, इसको मनाना चाहिए। तो उसके बाद लाहौरियों में कुछ उम्मीदें जागी कि बसंत होगी, लेकिन जब कमेटी बनी, हमारे यहाँ ये होता है, अलमिया है कि चाहे आप मौजूदा गवर्नमेंट की बात करें, चाहे माजी में जितने भी गवर्नमेंट गुजरी हैं, जिस चीज़ पर मट्टी डालनी हो, जिस चीज़ को ख़त्म करना हो, या जिस चीज़ की तरफ से आवाम का ध्यान जो है दूसरी तरफ करना हो, उसमें वो कमेटी खेलते हैं कि कमेटी बना दें, कमेटी फैसला करेगी। जब कमेटी बन गई उसके बाद आपका तवज्जो उससे हट गई। यहाँ पर भी यही हुआ कि आपने कमेटी बना दी और कमेटी खेलते रहे। अल्टीमेटली कमेटी ने क्या कहा कि हम नहीं मना सकते। इनको पहले नहीं पता था कि हम बसंत अगर लाहौर में करने जा रहे हैं तो
तो उसके लिए तैयारी ज़रूरी है। और अगर 3 महीने का ये वक्त कह रहे हैं कि दरकार था, तो आप 2.5 महीने पहले तो आप इसको अनाउंस कर रहे हैं, इसका बिल्कुल। मतलब आपके पास 3 महीने थे। अच्छा, पहले आप लोगों उसमें की तैयारी खुद कर उम्मीद सकते। बांधी हाँ गई जी। है और फिर अब जो है वो यू टर्न। बिल्कुल 3 महीने आपके पास थे, आप तैयारी करते। आप उसमें क्या था, सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या थी कि आपकी आपकी डोर जो है वो ऐसी इस्तेमाल हो जिसकी वजह से जानी नुकसान ना हो। तो ये तो हम हमेशा से कहते आ रहे हैं कि अगर हम आगाही दें और इस बात पे कंट्रोल गवर्नमेंट करे, तो ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं थी जिसको मुमकिन नहीं बनाया जा सकता था। डोर भी वो इस्तेमाल हो सकती थी जो नुकसानदेह नहीं है। दीगर जो इंतजामी इदारे हैं उनको मुताहरिक किया जा सकता था। बात यह है कि जब हुकूमत संजीदगी से फैसला करती कि हमने संजीदा होकर इस त्यौहार को मनाना है और लाहौरियों को खुशियां जो हैं वो दुबाला करनी है, तो ये पॉसिबल था। लेकिन अब चूंकि वो यू टर्न ले चुके हैं, तो इस पर मैं क्या कमेंट करूं। लाहौरी जो कमेंट कर रहे हैं वो मैं ज़रूर थोड़ा सा शेयर करूंगा कि वो भी यही कह रहे हैं कि इनसे हमें यही उम्मीद थी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अल्टीमेटली यू टर्न लेगी, और यही हुआ कि उन्होंने यू टर्न बिल्कुल ले ऐसा लिया। ही है। सुमरू साहब, बहुत सारे लोग जो कि डोरों के और पतंगों के कारोबार से वाबस्ता हैं, उन्होंने तैयारी शुरू कर दी थी। उन्होंने जो है उनको जैसा कि कहा जा रहा था कि जी फरवरी में बसंत का ऐलान बाकायदा तारीख का किया जाएगा, वो तो तैयारी कर बैठे थे। देखें ना, सबसे पहली बात तो ये है कि किसी भी सोसाइटी की तहजीब व सकाफ़त में उसके जो त्यौहार होते हैं उसकी पहचान होती है, और उन त्योहारों के ज़रिए से आपकी तहजीब जो है उसकी नुमाइंदगी होती है पूरी दुनिया में भी। त्यौहार एक उसका इंग्रेडिएंट होते हैं। लाहौर की जहाँ पर बहुत सारे मामलात में इसकी एक मुख्तलिफ पहचान है, वहीं पर ये बसंत इसकी पहचान रही है, और इस पहचान को दानिस्ता तौर पर ख़त्म किया गया। इसमें दानिस्ता तौर पर नहीं है, बल्कि मैं तो ये कहूँगा ये मनसूबा बंदी के तहत ख़त्म किया गया है, और इसमें महज तैयारी का मामला नहीं है। वो शिद्दत पसंद जहनीत, वो शिद्दत पसंद तबकात जिन पर वो मज़हब का ख़ास जुनून तारी है, ये उनकी अक्कासी है कि वो मुख्तलिफ बहाने बनाकर हर साल या तो इस त्यौहार को मनाने की तारीख़ का ऐलान करने के बाद वापस ले लिया जाता है, या उसको एक्सटेंड कर दिया जाता है, या कमेटी के सुपुर्द कर दिया जाता है, या फिर जो है कोई और वजह तलाश कर ली जाती है, अदालत का सहारा ले लिया जाता है, या कुछ और किया जाता है। जिस तरफ आप बात कर रही हैं ये बिल्कुल दुरुस्त है कि ये एक इंडस्ट्री है पूरी की पूरी। तहजीब के अंदर जो इस तरह के त्यौहार होते हैं वो इंडस्ट्री होती है। भारत में आजकल कुंभ का मेला चल रहा है, वहाँ पर ये दुनिया का सबसे बड़ा मेला है, और वो आदादोशुमार उसमें आ रहे हैं कि लाखों अफराद का रोज़गार उससे वाबस्ता होता है, वो चंद दिनों के मेले की वजह से। आपके इस बसंत के त्यौहार से आप देखिए कि वो एक पूरी इंडस्ट्री, जिसमें वो पतंग साजी का चाहे अमल है, चाहे डोर साजी का अमल है, चाहे होटल्स हैं, चाहे खाने हैं, चाहे ट्रांसपोर्टेशन है, ये सारी पूरी की पूरी इंडस्ट्री है। आप उस त्यौहार को ख़त्म करने के साथ उस इंडस्ट्री को भी ख़त्म कर चुके हैं, और ये आपको तस्लीम करना पड़ेगा कि वो एक ख़ास किस्म की शिद्दत पसंद जहनीत का दबाव है आपके ऊपर, और उस दबाव के तहत वो चंद मतलब वो अक्सरियत में नहीं है। लाहौरिया तो कहते हैं, हर दफ़ा मुतालबा भी करते हैं, और आप देखिए बड़ी खुशी थी लाहौरियों को कि हम बसंत मनाएंगे। अच्छा, यहाँ पर सिर्फ लाहौर के लोग नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तान से लोग यहाँ पर आते हैं, सही, और वो यहाँ पर आकर इस त्यौहार को मनाते हैं। और मेरा नहीं ख्याल कि ये कमेटी का महज फैसला था कि 3 से 4 महीने हमें दरकार हैं और वक्त चाहिए, इसलिए हम आइंदा साल बसंत मनाएंगे और महफूज बसंत मनाएंगे। मेरी ज़ाती राय ये है कि ये तो फिर एक बार से तसल्ली दी जा रही है, ये सिर्फ सोच का मामला है। सोमरू साहब बात कर रहे हैं ना कि मजहबी जो हमारा है उसकी वजह से हो सकता है। आज से 10 साल पहले यही बसंत होती रही ना, यही लोग यहाँ पर थे। मैं ये कहता हूँ कि रियासत जो है उसके सामने कोई नहीं खड़ा हो सकता, रियासत से कोई नहीं टकरा सकता। अगर आपकी रियासत या गवर्नमेंट अगर चाहती है किसी काम को करने के लिए, हमने देखा शहरी लाहौर में इतने बड़े इवेंट्स कराए हैं। देखें ये बसंत के साथ मुझे याद, हम यूनिवर्सिटी में जब थे तो जश्न बहारा का मेला लगता था, आपको भी याद होगा। फोर्ट्रेस स्टेडियम में जो मेला मवेशियां लगता था, और उसके बाद करतब दिखाए जाते थे। शालामार में सर्कस जो है वो लगती थी मेला चिरागा पे। ये वो जिस तरह बात कर रहे हैं कि तहजीब और उसके साथ त्यौहार जो हैं ये चलते थे। लेकिन हमें क्या हुआ, हमें ये हुआ कि जब 2008 के बाद हमारा थोड़े मुल्की हालात बदलना शुरू हुए, तो हमने सिक्योरिटी के नाम पर, देखें आपने जो इवेंट करना है, अगर आप
आपके कानून नाफिज करने वाले इदारे या आपकी फोर्सेस, उनकी जिम्मेदारी क्या है कि आवाम को सस्ती तफरीह फराहम करने के मौके फराहम करना और फिर उनको तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना। अगर आप उनको तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने की बजाय हर चीज़ को बंद करना शुरू कर दें तो उसका अल्टीमेटली क्या रिजल्ट निकलेगा कि यही होगा कि हर चीज़ आपके पास ख़त्म होती जाएगी और हो भी वही रहा है। ये जश्न बहारा और उसमें बसंत और उसके साथ मेले ठेले, ये बहुत बड़ा इवेंट होता था। लाहौर में बड़ी दुनिया आती थी बाहर से इसको देखने के लिए, लेकिन आपने सिक्योरिटी के नाम पे इसको खत्म कर दिया। दूसरी बात, सब लाहौर में रह क्या गया है, आपने सारे मेले खत्म कर दिए हैं। आप देखिए वो एक चलें बाकी बड़े मेलों की हम बात नहीं करते, लाहौर में अक्सर जो है वो सर्कस का इंतजाम होता है, वो लकी रानी सर्कस वाले इतने मशहूर, और वो भी अब हमें कहीं नज़र नहीं आते। वो हमें या तो शहर से बाहर नज़र आते हैं या दीगर शहरों में नज़र आते हैं कि वो अपना रोज़गार चला रहे हैं। आप किसी भी मेले की बात कर लें, किसी भी त्यौहार की बात कर लें, ये मीनार पाकिस्तान और इसके इर्द गिर्द जो ग्राउंड्स थे बड़े बड़े, ये सारे ग्राउंड्स के अंदर मेले हुआ करते थे। यहाँ पर मेलों, अब हुकूमत के पास, रियासत के पास या किसी इंडिपेंडेंट इदारों के पास इन मेलों के लिए कोई है ही नहीं। ये तो चंद बरस पहले लाहौर लिटरेचर फेस्टिवल शुरू हुआ है और वो भी एक अदबी खालिस्तान अदबी सरगर्मी है, लेकिन जो आपकी सकाफती सरगर्मियाँ हैं वो आप अगर सोसाइटी के अंदर से मुस्बत ख्यालात और तसव्वुरात का परवान चढ़ाना चाहते हैं और सोसाइटी के अंदर अदम बर्दाश्त के रवैये को परवान चढ़ाना चाहते हैं तो आपको अपनी सकाफती सरगर्मियों को मुंजमद नहीं करना होगा, आपने अपनी सकाफती सरगर्मियों को बढ़ाना होगा। और ये कोई बहाना नहीं है कि महफूज कमेटी जो है या महफूज कमेटी गैर महफूज है या महफूज बसंत गैर महफूज है, मतलब ये तो आपका एक बहाना है ना। एक दफा फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपनी रिवायत बरकरार रखी है और जो यूटर्न की माहिर कहा जाता है वो फिर मुस्लिम लीग नवाज की हुकूमत में भी यही था ना, वो कौन सा पसंद कराने में कामयाब हो गए। लेकिन यहाँ तो बाकायदा ऐलान किया गया, फयाजुल हसन चौहान साहब ने कहा जी फरवरी में जो है वो बसंत मनाई जाएगी। जो रजत पसंद तबके हैं वो तो धमाले डाल रहे हैं और वो तो बड़ा खुश हो रहे हैं, उनका ईमान महफूज हो गया, उनका सब कुछ महफूज हो गया। मुझे हैरानी होती है कि आप इस तरह के रवैयों के ज़रिए से आप सोसाइटी के अंदर से वो खुशी का और वो एक अपने अंदर के जज्बात के इजहार को आप खुद बंद कर रहे हैं, खुद रोक रहे हैं। और आप ये पूरी खबर पढ़ लें, और हमने जो पूरे जब ये ऐलान हुआ था इब्तदाई तौर पर, उस वक्त से लेके आज के दिन तक हम सिटी 42 ने खसूसन बिलखसूस जो है ये पॉइंट आउट किया कि ये त्यौहार बहुत ज़रूरी है और ये लाहौरियों होनी चाहिए और महफूज बसंत के हमेशा हम भी हामी रहे हैं। समरा साहब ब्रेक की तरफ जाना है, ब्रेक के बाद हम आएंगे वापस तो मजीद भी इस पे गुफ्तगू करेंगे। नाज़रीन ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहेंगे। अगली खबर की तरफ जाएंगे जी। अगली खबर है हमारे पास सानिया साहिवाल के हवाले से, जिस पर आज पंजाब असेंबली में इन कैमरा ब्रीफिंग का ऐलान किया गया है। सिप्रा साहब क्या कहेंगे आप? देखें, इसको ओपन होना चाहिए। साहिवाल इंसिडेंट ऐसा इंसिडेंट है कि जिस पे ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि जो गैर ममालिक में भी बसने वाले पाकिस्तानी हैं उनमें शदीद गम गुस्सा पाया जाता है, और सिर्फ इस बुनियाद पे कि वो लोग जिन लोगों ने आपको तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना है, जो आपके मुहाफ़िज़ हैं, उन लोगों ने रियासती जो ज़िम्मेदारियाँ निभाने की बजाय उसके बरक्स जो काम किया और एक ख़ानदान पूरा तबाह कर दिया और बच्चे जो हैं उनको यतीम और मस्कीन कर दिया। और उसके बाद उनकी डटाई देखें हुकूमत की कि एक बंदे को बुनियाद बनाकर आप इस बात पर लगे हुए हैं कि हम इसको दहशतगर्द डिक्लेयर करें ताकि हमारी जो जिम्मेदारी है पूरी हो सके कि हमने इसको ठीक किया है। देखें, ये ऐवान जो लोग तो ये भी कह रहे हैं ना कि अगर वो दहशतगर्द था तो उसको गिरफ्तार करते। बात वही है, मैं ये कहता हूँ कि अब ये ऐवान तक बात पहुँच गई है, या आहिस्ता आहिस्ता कमेटी से गई, कमेटी से ऐवान में पहुँच गई, ऐवान में इस पर बहस हो जाएगी और उसके बाद बात ख़त्म हो जाएगी। मैं ये कहता हूँ कि हुकूमत बेसिकली उन जिम्मेदारों की तरफ आ ही नहीं रही, उनका तयन ही नहीं करना चाह रही कि जिसकी बुनियाद पर यह सारा काम हुआ, जिसकी बुनियाद पर यह ऑपरेशन किया गया और क्यों किया गया। अब देखें, अब तमाम अरकान असम्बली जो हैं इस पर बहस करेंगे। जिन लोगों ने आपने बताया, पहले होता रहा कि जब सूबाई वज़ीर कानून और जब CM ने इजलास किया, उसके बाद परसों इन्होंने अनाउंस किया कि हम इन कैमरा सहाफ़ी और सीनियर जो एडिटर्स हैं उनको बताएंगे, और गुज़श्ता रोज़ उनको बताया भी गया कि ये इशू था। और जो गुज़श्ता रोज़ उनको बताया गया उसमें यह था कि ये साथी था उसका, लेकिन दहशत गर्दी की जो सरगर्मियाँ उसमें मुलविस नहीं था।
आप एक तरफ कहते हैं कि उनका साथी था, एक तरफ आप कहते हैं कि मुलव्विस नहीं सरगर्मियों था में और मुलविस नहीं मुलव्विस था। इसका क्या मतलब है? इससे आपकी बुखलाहट सामने आ रही है कि बिल्कुल। आप चाह क्या रहे हैं और कहना क्या चाह रहे हैं बेसिकली। अच्छा, मुलव्विस नहीं था, फिर भी आपने उसके बच्चों को भी मार दिया। नहीं, ये जिशान की बात कर रहा हूँ, अच्छा, ड्राइवर की। सही, अच्छा, सही। आपने एक बंदे को पकड़ना था। बात वही है कि कल भी उन्होंने माना है कि ये ऑपरेशन जो है वो गलत हुआ, इसका तमाम तरह जिम्मेदारी आपने CTD पर डाल दी। माजी में भी यही हुआ। हम साना मॉडल टाउन की बात कर ऐसे ही लें, है। आपको ऑपरेट कहीं और से हो रही सी चीजें, लेकिन जिसके हाथ से फायर हुआ अल्टीमेटली, जो कि कानून ऐसे हैं हमारे यहाँ, उसने जिम्मेदार ठहरना है। यहाँ पर भी यही होगा कि जिन लोगों ने फायरिंग की है वो कांस्टेबल होंगे ना, इससे ज्यादा तो उनका नहीं होगा रैंक। बिल्कुल। आप उन्हीं को अदालत के कटहरे में लाएंगे और उनको आप कानून के मुताबिक सजा देंगे। बात यह है कि इसको किनारे पर लगाना चाहिए। अब हुकूमत पे इतना टेस्ट केस ये बन चुका है, इतना प्रेशर आ चुका है कि हर बंदा दहशतगर्दी के खिलाफ है, लेकिन इस केस में वो उस मजलूम खानदान के साथ खड़ा हुआ है और इसका जवाब हुकूमत के पास नहीं है। आप कभी किसी जगह पर केस को लेकर जा रहे हैं, कभी किसी जगह पर डाइवर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उसको कंट्रोल फिलहाल नहीं तो है। बौखलाहट का शिकार है। इन कैमरा में देखें आज क्या पेशरफ्त हुई। देखिए, कल ये सेम इशू पंजाब असम्बली में भी उठाया गया कि आप जो सारी तफसीलात हैं उसको ऐवान को उससे आगाह करें। कल सूबाई वज़ीर कानून राजा बशारत ने हामी भरी और कहा जी हम कल ही जो है, बल्कि उन्होंने पहले वक्त नहीं बताया था, फिर बाद में उन्होंने बताया कि हम कल ही यानी आज के दिन हम आपको ब्रीफिंग देंगे पूरी, और वो इन कैमरा ब्रीफिंग होगी। कल कौमी असम्बली के अंदर जो हिज़्ब इख्तिलाफ के लीडर हैं उन्होंने, यानी मियाँ शहबाज शरीफ, उन्होंने तो यहाँ तक मुतालबा कर दिया कि वज़ीर आज़म भी इस्तीफ़ा दें, वज़ीर आला पंजाब भी इस्तीफ़ा दें। अब ये मामला ना पॉलिटिकल नौयत का होता जा रहा है और तहरीक इंसाफ इस पर जितनी ताख़ीर करेगी उतनी ज़्यादा हिज़्ब मुखालिफ की जमातें इस पर पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग करेंगी। ऐसे अब जो इन कैमरा आज ब्रीफिंग हो रही है, यहाँ से मज़ीद चीज़ें जो हैं वो तमाम MP इस पर वाज़े हो जाएंगी कि असल सूरत हाल क्या है। लेकिन जो सबसे अहम तरीन बात यह है कि आपने जो JIT तश्कील दी और JIT तश्कील दे के उसको आपने हदफ दिया, 3 दिन का हदफ दिया कि आप 3 दिन के अंदर रिपोर्ट पेश करें, और JIT के सरबराह नहीं कह दिया जनाब हम नहीं कर सकते, ये 3 दिन का वक्त नहीं है। अच्छा, वो उन्होंने किस नौयत पर कहा कि फॉरेंसिक टेस्ट होते हैं और फॉरेंसिक टेस्ट के लिए आपको कम से कम भी जो है ना वो 15 दिन चाहिए होते हैं, कम से कम दिन भी। और जो फॉरेंसिक की लैब ही है वो पूरे सूबे में एक ही है, लाहौर के अंदर, वहाँ पर वो कह रहे हैं हम पूरा उसका फॉरेंसिक ऑडिट करेंगे और उसके बाद देखेंगे। अब बात यह है कि ऑपरेशन जो आपने किया उस पर जो मुतजाद बयानात आ रहे हैं और बार बार बयानात तब्दील किए जा रहे हैं। अभी सिपरा साहब ने जिस तरफ निशानदेही की कि एक तरफ आप कहते हैं कि वो उनका साथी है, बिल्कुल, दूसरी तरफ आप ये भी कहते हैं ऑपरेशन जो किया गया है वो भी गलत है, बिल्कुल, तीसरी तरफ आप ये भी कह रहे हैं वो दहशतगर्द नहीं है। बिल्कुल ऐसे। आप देखिए कि आप सीधा सीधा ये क्यों नहीं कहते कि ऑपरेशन गलत हो गया, गलत हुआ और उस गलती को तस्लीम कर लें। अच्छा, ये ऑपरेशन जिनकी डायरेक्शंस पर किया गया, अब मसला कहाँ है? मसला ये है कि आप जब ये तस्लीम कर लेंगे ना कि ऑपरेशन गलत हुआ है और सूबाई वज़ीर कानून ये तस्लीम कर लेगा ऑपरेशन गलत हुआ है, फिर JIT जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करेगी कि जनाब ये ऑपरेशन गलत क्यों हुआ है। ऑपरेशन तो इन्फॉर्मेशन की बुनियाद पे हुआ ना। अब उस इन्फॉर्मेशन की बुनियाद पर अगर ऑपरेशन गलत हो गया तो इसका मतलब इन्फॉर्मेशन गलत थी, तो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडर जो है आप उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। तो अब आप इन दी एंड क्या होगा जो सिपरा साहब ने कहा कि जिन्होंने फायर किए पकड़े हो जाएंगे। अदालत ने भी एक जज ने जो है वो रिमार्क्स दिए ना कि पेटी भाइयों को आपस में तहफ़्फ़ुज़ फराहम कर रहे हैं। तो ये वही मामला है कि आप जब अपने लोगों को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे तो उससे होगा ये कि आप की फैक्ट फाइंडिंग ठीक नहीं आएंगी। आपकी जब फैक्ट फाइंडिंग ठीक नहीं आएंगी, हिज़्ब मुखालिफ वाले वैसे तैयार बैठे हैं, वो तो पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग करेंगे। अवाम का गुस्सा जो है वो मजीद बढ़ता चला जाएगा और उसका इजहार वो सोशल मीडिया पर रोजाना की बुनियाद पर कर रहे हैं। और आप देखिए कि अभी जो वक्त, बल्कि आज ही की खबर है, अली साई ने भी खबर दी कि आपने JIT की रिपोर्ट तो नहीं आई और जिन बंदों को आपने फारिग किया, एडिशनल IG ऑपरेशन को आपने फारिग किया, वो उसका ताल्लुक ही नहीं है CTD के साथ, उसको बिला ना उसका ताल्लुक है CTD के साथ, ना CTD बाय लॉज जो है उसको रिपोर्ट करने की पाबंद है। अब एक शख्स का उस पूरे प्रोसेस के साथ ताल्लुक ही नहीं, आपने अपने आप को एक मैसेज दिया ना, करने के लिए ना, मैसेज क्यों नहीं, मैसेज दिया देखिए नहीं हम तो बड़ी कार्रवाई कर रहे हैं। तो आप अगर आपके पास फैक्ट्स मौजूद हैं और गलत बयानी करनी है तो फिर चुप रहे, फिर आप बोले ही ना। फिर
अगर आपके पास फैक्ट्स नहीं है तब भी चुप रहे। बिल्कुल। आप अपने बयानात बार बार, फिर आपके ऊपर ठीक ठप्पा लगता है ना कि आप यू टर्न लेते हैं, अपने बयानात से मुकर जाते हैं, अपनी पॉलिसीज से मुकर जाते हैं। तो आप इसको खुदारा, इसको सीरियसली लें। ये इंतहाई मामला जो है वो देखिए इंतहाई गैर मामूली नौयत का ये वाकया है। कल रात को सारी रात शहरी जलील होते रहे हैं फिरोजपुर रोड पर के आगे प्रोटेस्ट हो रहा था। वो प्रोटेस्ट जायज है उनका, जब उनको जेआईटी का जब रद्द अमल में वो मुजाहरा कर रहे हैं तो उसका इम्पैक्ट देखें ना, पूरी सोसाइटी पर आ रहा है। ऐसे ही है। आपके लोग वहां पर फंसे हुए हैं, वहां पे एम्बुलेंसेस फंसी हुई हैं, वहां पे आम शहरी फंसा हुआ, कितने कितने घंटे। मैं जब ऑफिस से निकला हूं तो मुझे सिर्फ कलमा चौक तक पहुंचते पहुंचते मुझे 1 घंटे से ज्यादा वक्त लग गया। आप देखिए कि ये रद्द अमल है ना, आप उस रद्द अमल को एड्रेस नहीं करेंगे तो क्या होगा। आज इन कैमरा ब्रीफिंग हो जाती है ना, अगर यही आप पहले दे देते, बिल्कुल सही कहा, आप कम से कम जो है पॉलिटिकल। सोमरू साहब, बात यह है कि इन कैमरा आप अपने ही अरकान को देने जा रहे हैं ना। आप करोड़ों जो आवाम इस बात पर मुतालबा कर रही है कि इसको सामने लाया जाए, जो उन लोगों के साथ खड़ी हुई है करोड़ों, और जिनको आप कहते हैं कि हमें कह रहे हैं अगर हकाइक हैं तो वो मंजर कौम चाहती है कि कौम चाहती है कि क्लियर हो इन्फॉर्मेशन है। मुझे ये बताएं, जिस गाड़ी का आप जिक्र कर रहे हैं, मुझे याद है कि जब आपके सूबाई वजीर कानून ने ब्रीफिंग दी कि 13 जनवरी को ये कार जो है वो ट्रेस की गई और 19 को जाके इंसिडेंट होता है, आपकी इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स और आपके कानून नाफिज करने वाले इदारे और आपकी फोर्सेस 7 दिन तक लाहौर शहर में फिरने वाली गाड़ी को नहीं पकड़ सके और उसके अंदर बारूद है। फिर उसके बाद वो गाड़ी जिसपे आप कहते हैं कि हम आबादी को बचाने के लिए वहां पे ऑपरेशन नहीं कर रहे थे, और वो गाड़ी आपकी गली में पार्क होती है, तो इसके घर का तो गैराज ही नहीं है जहाँ पे वो गाड़ी पार्क करता है, गाड़ी भी वो गली में पार्क करता है, उसके बावजूद आप नहीं पकड़ सके। इसका क्या मतलब है? सारी मिस हैंडलिंग की जा रही है, इस केस को दबाने की कोशिश की जा रही है, डाइवर्ट करने की कोशिश की जा रही है। उसकी क्या वजह है कि हर बच्चे से लेकर बुजुर्ग, बूढ़ा, नौजवान, खातून सब जो हैं उस मजलूम खानदान के साथ खड़े, और हम भी उसके साथ खड़े। साहब ये खबर है जी, ओपन लेटर के मुताबिक गाड़ी साकिब ने अदील हफीज को बेची। अदील हफीज फैसलाबाद मुकाबले में मारा गया, जिसके बाद गाड़ी जीशान के अदील हफीज तो मारा गया जनवरी में, साल हो गया, बिल्कुल उसके जेरे इस्तेमाल गाड़ी थी, तो आपने पकड़ी क्यों नहीं? 1 साल वो फिरती रही, उसके बाद लाहौर आ गई। ये कहते नहीं मार्च में निशानदेही भी हो गई, निशानदेही भी मारने के बाद भी आपको गाड़ी में से क्या मिला? कुछ भी नहीं मिला। मार्च में कहते हैं, मार्च में उसका भाई कहता है जीशान का कि मेरे भाई ने गाड़ी ली। मार्च से लेकर जनवरी तक 8-9 महीने वो गाड़ी लाहौर की सड़कों पर चलती रही, और अदील हफीज वाली गाड़ी जो है यहाँ पर चलती रही और आपको पता नहीं है। ठीक है, फिर आप कहते हैं जी एक सिटी होंडा जो थी वो उसके साथ चलती थी, वो भी तक नहीं पकड़ी गई, वो भी लाहौर की शाहराहों पे फिरती रही। तो ये सारी चीजें जो है ये इधर उधर करके असल बौखलाहट है इनको। नहीं, सिर्फ एक बेसिकली सोमरू की बात बिल्कुल ठीक है कि जेआईटी जब फिक्स करेगी किसी पर कि इसके जिम्मेदार ये लोग हैं, ये उससे बचने की सारी कोशिशें की जा रही हैं। कभी उधर घुमाया जा रहा है, कभी इधर घुमाया जा रहा है, ताकि किसी तरीके से इससे निकला जा सके, लेकिन वो निकलने वाली बात को नहीं, कौम जो है उनके साथ खड़ी है। मेरी असेसमेंट है कि ये बचा लेंगे, जिनको बचाना चाह रहे हैं ना, ये बचा लेंगे। भट्ट साहब, कज़ाफी भट्ट साहब ने कहा था कि आप मुझसे लिखवा लें, ये उसको दहशतगर्द डिक्लेयर करके छोड़ें। हाँ, ये बचाएंगे उसको, अदरवाइज कोई रास्ता नहीं ना बचने के लिए। ये ज़िशान को दहशतगर्द डिक्लेयर करवाएंगे और उसकी फैमिली को बेगुनाह डिक्लेयर कराएंगे और जेआईटी की फाइंडिंग्स के अंदर ये बातें शामिल कराएंगे। मेरी असेसमेंट है, आप देखिएगा कुछ दिनों बाद वाज़ेह हो जाएगा। लेकिन देखें, बचा भी लें तो ये चीज कैसे जस्टिफाई हो सकती है कि आप बच्चों के सामने उनके माँ बाप को कत्ल करें? मुआशरे में किस तरह? फिर देखिए जी, मैंने लास्ट टाइम भी प्रोग्राम में कहा था कि आप, ये वजह सिर्फ इसलिए है कि आप जब एक पहला इंसिडेंट होता है, अब डॉल्फिन फोर्स ने जब वो लाहौर के अंदर लड़का जो खंजर या छुरी लेके फिर रहा था उसको फायर मार दिया, अगर उनके खिलाफ कार्रवाई की जाती और उनको जो है वो कानून के मुताबिक उनके खिलाफ सारा कुछ होता, तो आप देखिए कि पुलिस मैन जो हैं या कार्रवाई करने वाले जो लोग हैं उनको मैसेज जाते हैं कि अगर हमने कोई गलत फायर किया या गलत कार्रवाई की तो हमारे खिलाफ जो है वो कार्रवाई भी होगी और पकड़ भी होगी। देखिए, आपने उनको अब आप कहते फिर रहे हैं कि कोई ऐसा फर्द जो एलीट में नहीं है वो नो फेयर की शर्ट नहीं पहनेगा, नो फेयर की शर्ट नहीं पहनेगा, तहजीब के साथ मिलें जी, खुश इखलाकी के साथ मिलें,
आप आने वाले लोगों को अच्छा इमेज दें, आप नहीं इमेज बनने वाला और पुलिस वही का। ना, और अवाम में इतनी बात फोर्सेस शौर की हो बात गई है कर कि लें। जिस तरह ये पेटी भाइयों को बचाने की कोशिश की जा रही है, फिर अवाम जो है वो तो आप बिल्कुल माफ करने वाली देखें नहीं। वीडियोस आ रही है ना सोशल मीडिया पे, आप कानून जो है अवाम हाथ में लेना शुरू हो गया। अगर बिल्कुल। आपको कोई पुलिस वाला या कोई रोकता है, ये नेगेटिव चीज जा रही है, मनफी बिल्कुल, चीज बिल्कुल। जा और रही है। मुझे- इसका फायदा जो आपके गैंग्स हैं उनको होगा उनको होगा, कि बिल्कुल आपको सही कोई कहा। रोकता है, आप वीडियो मोबाइल ऑन करते हैं और उसको आप पुलिस वालों से झगड़ना शुरू कर देते हैं। इसका क्या मतलब है कि यूनिफॉर्म के जो एक रिस्पेक्ट है, जो खौफ है, वो खत्म होता जा रहा है। ये नुकसानदेह होगा हमारे लिए। बिल्कुल, मुझे और तो साथ ही इंतहाई- साथ मैं तो यहाँ पे ये मुझे चीज तो- जरूर मेंशन करना मुझे तो चाहूंगी। इंतहाई तकलीफ हुई कि जब बिल्कुल। शहबाज शरीफ साहब ने ये बयान जारी किया कि पंजाब पुलिस के अंदर रिफॉर्म्स की जरूरत है। मतलब आप 10 साल तक यहाँ रहे, 10 साल में आप रिफॉर्म्स नहीं लाए। ठीक पता है, नहीं वर्दी रिफॉर्म्स चेंज करने होंगी से नहीं रिफॉर्म्स हो होंगी, जाती लेकिन हैं। वो जब मासूम बच्चों की तस्वीरें सामने आएंगी ना, तब इंसाफ का मुतालिबा हर शख्स करता नजर आएगा। हम गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। नाज़रीन, ब्रेक की तरफ जाना है, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद आपको एक बार फिर से खुश आमदीद कहेंगे। अभी ये खबर जिस पे मेरी नज़र पड़ी वो ये है कि लाहौर में आलूदगी की बड़ी वजह बताई जा रही है कि जी 8 साल में 75% दरख्त काटे जाने का इंकशाफ हुआ है। तो माहौल को साफ सुथरा रखने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी ये है कि दरख्त लगाए जाएं। यही एक वाहिद हल है जिससे हम माहौल को साफ बना सकते हैं। खैर, अगली खबर हमारे पास है। नवाज शरीफ को जेल में दिल का दौरा पड़ने का इंकशाफ हुआ है। मेडिकल बोर्ड ने इसकी तस्दीक भी कर दी है। क्या कहेंगे सिप्रा साहब? देखें, ये अगर है ऐसा तो आपकी मौजूदा गवर्नमेंट की जानिब से इंतहाई गलत इकदाम उठाया गया है कि आपके 3 दफ़ा साबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान रहे और वो अब इस वक्त वो पेशेंट हैं। बिल्कुल कैदी ज़रूर हैं, जिस केस में भी हैं उन पे करप्शन चार्जेस हैं, जो भी हैं, हम उस तरफ नहीं जाते। लेकिन इस केस में कि अगर उनको इशू है और वो मरीज़ हैं और पेशेंट हैं, उनको एडमिट कर लेना चाहिए। देखें, ये डॉक्टर्स की रिपोर्ट्स हैं जिसमें कहा गया है कि 17 जनवरी को उनको इस तरह का दिल का दौरा जो है पड़ा है और उसके बाद उनका टेस्ट हुए और टेस्ट में वो चीज़ जो है वो आपके पॉजिटिव आ गई। उसके बावजूद आपने उनको एडमिट करने की बजाय वापस जेल भिजवा दिया है। ये ऐसा नहीं होता, इस पर नज़रसानी करनी चाहिए। देखें, उनकी साहबजादी मरियम नवाज शरीफ जो हैं उनकी जानिब से भी ट्वीट किया गया है और सोशल मीडिया पर जो मुस्लिम लीग नवाज के कारकुन हैं उनकी जानिब से भी मुतालबा किया जा रहा है। मैं ये कहता हूँ कि आप सियासी वबस्तगी, सियासी जो आपके इख्तलाफात हैं वो अपनी जगह पर, वो एक साइड पे, उसके साथ आपके करप्शन चार्जेस, अरबों खरबों की करप्शन चार्जेस वो एक साइड पे। लेकिन एक जान का मसला है, अगर उनको इस तरह का मर्ज़ हक है और उसकी वजह से नुकसान भी हो सकता है और ये बड़ा नुकसान होगा, छोटा नुकसान नहीं होगा। जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है ना, देखिए, जो दिल का जब भी कोई मामला होता है ना, बीमारी के एतबार से बात कर रहा हूँ, तो उसमें आप देखिए कि एंजियोग्राफी और ट्रॉप टी टेस्ट जो है ना वो इम्पोर्टेंट होता है। अब जो ट्रॉप टी टेस्ट हुआ है वो इतना ऑथेंटिक होता है कि उससे वाजे हो जाता है कि दिल का मसला हुआ है, दिल का दौरा पड़ा है, दिल का अटैक हुआ है। वो किस सतह का है, वो माइनर है, वो मेजर है, वो बात की डिटेल्स हैं। अब जब इस टॉप टेस्ट के अंदर ये बात वाजे हो गई कि उनको ये मामला हुआ है, तो आप देखिए कि ये किसका इतना दबाव है कि पीआईसी लाकर उनको जो है एंजियोग्राफी किए बगैर उनको वहां से भेज दिया। और एंजियोग्राफी में मैक्सिमम 5 मिनट लगते हैं, मैक्सिमम 5 मिनट, ये 5 मिनट भी शायद मैं ज्यादा बता रहा हूं, ठीक है। उस दौरान भी आप उनको वहां पर वो अपने बुनियादी सहूलत फराहम नहीं की और आपने उनको भेज दिया। बिल्कुल, आप ठीक है, केसेस चल रहे हैं उनके खिलाफ एक तरफ, लेकिन जैसे कि सिप्रा साहब ने भी कहा कि जी इस तमाम सूरत हाल में जो सियासत है उसको एक तरफ रखना है। सुमरो साहब, मुझे ब्रेक की तरफ जाना है, न्यूज ब्रेक है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी, सिप्रा साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहेंगे। अगर आप जा रहे हैं मोबाइल खरीदारी के लिए, कौन सा मोबाइल आपको किस कीमत पर मिलेगा आपको बताएंगे जी। सबसे पहले हमारे पास है सैमसंग गैलेक्सी J8 2018। इसकी कीमत मैं आपको बताती चलूं जी, 40,999 रुपए इसकी कीमत है। इसके बाद जी सैमसंग गैलेक्सी J5 प्राइम 18,999 रुपए इसकी कीमत है। हुवावे ऑनर 8 लाइट 23,500 रुपए इसकी कीमत है।
ऑनर 7C 24,999 रुपये इसकी कीमत है। जी तो नाज़रीन, मोबाइल रेट्स क्या हैं आपने जान लिए। अगला सेगमेंट शामिल कर लेते हैं बचत बाजार। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी सेल्स कहां कहां लगी हैं। जी तो नाज़रीन, सेल्स की हम बात कर रहे हैं। सबसे पहले ईडन रूब है, यहाँ पर अप टू 50% ऑफ है। यहाँ आप जा सकते हैं और सेल से भरपूर फ़ायदा उठा सकते हैं। इसके बाद जी जे डॉट पे आप जा सकते हैं। जे डॉट पे भी अप टू 50% ऑफ है। यहाँ पर भी आप जाके सेल से भरपूर फ़ायदा उठा सकते हैं। जी तो नाज़रीन, अगर आप जा रहे हैं कारफूर, यहाँ पर आपको प्रमोशन पर क्या मिल सकता है ये भी मैं आपको बताऊंगी। तो सबसे पहले हमारे पास है जी करशी जामी शीरी और रिटेल प्राइस इसकी 200 रुपये है। प्रमोशनल प्राइस है 174 174 रुपये, यानी इस पर आप 26 रुपये बचा सकते हैं। इसके बाद जी है नेशनल चिली गार्लिक सॉस और इसकी कीमत है जी 200 रुपये। प्रमोशनल प्राइस है 179 रुपीज़ और इस पर आप बचा सकते हैं पूरे 21 रुपये। और अब अगला सेगमेंट शामिल कर लेते हैं आज के भाव। जी तो फारान यामीन हमारे साथ मौजूद होंगे। फारान बताएगा मार्केट में सब्जियां किस कीमत पर मिल रही हैं। इस वक्त मैं मक्का कॉलोनी सब्जी मंडी में मौजूद हूँ। आज मार्केट कमेटी की जानिब से जो परचून रेट लिस्ट जारी की गई है उसमें करेले, भिंडी और खीरे के रेट में इजाफा देखने में आया। बाकी गुज़िश्ता रोज़ की निस्बत जो सब्जियों का रेट है उसमें कोई इजाफा नहीं हुआ है। जो परचून रेट लिस्ट जारी की गई है उसके मुताबिक आलू कच्चा छिलके वाला 8 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त किया जाएगा। प्याज 16, टमाटर 28, लहसुन 80, लहसुन चाइना 140, लहसुन थाईलैंड 140, चाइना का जो अदरक है वो 180 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त होगा। बैंगन 28 रुपये किलो में फ़रोख्त होंगे। खीरे की कीमत में 2 रुपये इजाफा हुआ है, 45 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से फ़रोख्त होंगे। करेलों की कीमत में 5 रुपये इजाफा हुआ है, 75 रुपये फ़ी किलो इसका आज का रेट जारी किया गया है मार्केट कमेटी की जानिब से। पालक के रेट में 2 रुपये कमी हुई है, 16 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से आज ये फ़रोख्त होगा। लीमू चाइना वाला 40 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से फ़रोख्त होगा। मेथी 18, माड़ू 35, पेठा 28 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से फ़रोख्त होगा। बंद गोभी 12 रुपये फ़ी किलो, फूल गोभी 15 रुपये फ़ी किलो, घिया जो है 50 रुपये फ़ी किलो, सलजम 10 रुपये, सब्ज़ मिर्च 55 रुपये, शिमला मिर्च 75 रुपये फ़ी किलो, अरवी 45 रुपये फ़ी किलो फ़रोख्त की जाएगी। भिंडी के रेट में आज 5 रुपये इजाफा हुआ है। कल 120 था, आज 125 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से फ़रोख्त की जाएगी। मटर 28 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त की जाएगी। मूली 8 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त की जाएगी। टिंडिया फार्मी 35 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से फ़रोख्त की जाएंगी। गाजर देसी 8 रुपये फ़ी किलो, गाजर चाइना 30 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त होगी। साग 23 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त किया जाएगा। मूंगरे का रेट आज 45 रुपये फ़ी किलो मार्केट कमेटी की जानिब से परचून में जारी किया गया है। जी ठीक है फारान, आपका बहुत शुक्रिया। सब्जियों की कीमतें क्या हैं आपने बता दी, मीट रेट्स क्या हैं नाज़रीन वो आपको मैं बताऊंगी। जी तो अगर आप जा रहे हैं जेनिथ शॉप पर तो सबसे पहले बीफ यहाँ से पर केजी आप खरीद सकते हैं 400 रुपये में और बीफ मिन्स यहाँ से आप पर केजी खरीद सकते हैं 640 रुपये में। इसी तरह मटन यहाँ से आप पर केजी खरीद सकते हैं जी 1226 रुपये में। मटन मिन्स यहाँ से पर केजी खरीद सकते हैं 1268 रुपये में। और अब मैं आपको बताऊंगी चिकन रेट क्या है। जी चिकन आप पर केजी खरीद सकते हैं जिंदा मुर्गी 121 रुपये और उसका बना हुआ गोश्त आपको मिलेगा 175 रुपये में।
जी, तो अब मैं आपको बताऊंगी कि एग रेट्स क्या हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं रिटेल प्राइस की। 105 रुपये दर्जन आप अंडे खरीद सकते हैं अगर आप जा रहे हैं होलसेल से खरीदारी के लिए। यहाँ पर 103 रुपये दर्जन आप अंडों की खरीदारी कर सकते हैं। और इसके साथ साथ अगर आप जा रहे हैं गोर में तो यहाँ से 104 रुपये दर्जन में आप अंडे खरीद सकते हैं। और अब अगला सेगमेंट शामिल कर लेते हैं माल का हाल। एक नजर डाल लेते हैं डिफरेंट करेंसी रेट्स पर। जी तो नाज़रीन, अभी हम जाएंगे एक ब्रेक की तरफ। आप न्यूज़ हेडलाइंस जानिएगा, जिसके बाद हम प्रोग्राम में दोबारा हाजिर होंगे। हमारे साथ रहिएगा।